बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब पंजाब नहीं, इस वक्त पाकिस्तान पूरे में अमलन कोई हुकूमत नहीं। मैं आपको ये पूरी 100% आज मैंने 3 फेडरल सेक्रेटरी साहबान से बात की है। अच्छा, वो कहते हैं हमें नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। ये क्या क्या है ये उसकी वजह ये है कि उधर कमो बेशतर 14 जमातें हैं जो स्टेक होल्डर हैं वफाक में। ठीक है, क्योंकि नून लीग के पास मेजोरिटी नहीं है, सिर्फ 84 या 85 सीटें हैं जितनी भी हैं। और पंजाब में जो असम्बली में मारपीट हुई उस पर परवेज लाई साहब ने थाना किला गुजर सिंह एप्लीकेशन दी, वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद सेशन कोर्ट चले गए, उधर चले गया। तो मुल्क इस वक्त जिस आइनी और सियासी बहरान का शिकार है, अगर इसको एमिकेबली हल करने की कोशिश ना की, और ऐसे में जो इमरान खान को जान के इंगेज किया जा रहा है, इलेक्शन कराए जाएंगे। मेरी खबर है इलेक्शन का वजूद ही नहीं है 2022 में आज तक, इस वक्त तक। तो ये आने वाले हालात में और कशीदगी होंगे। कुछ कमो बेशतर 3 या 4 दफ़ा ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज के खलफ लेने का हुक्म सादर फरमा चुके हैं। आज फिर गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने सदर साहब को एडवाइस भेज दी है कि जनाब मैं ओथ कैसे लूँ, ये इलेक्शन ही जाली है। शायद आपको याद नहीं है, जो डिप्टी स्पीकर मजारी साहब है ना, ये पीटीआई के थे। ये पीटीआई के टिकट थे। तो इन्होंने जब इलेक्शन कराए, वजीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा था असम्बली में, ये खुद मीडिया गैलरी में थे, ये अपने स्पीकर की सीट पे नहीं थे। क्या कानूनी हैसियत है क्योंकि असम्बली में कहीं खड़े होकर भी आप नहीं, हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन अब ये मामला दरअसल अदालतों में है। उनका मौक़िफ़ ये है पीटीआई का कि जनाब हमने मुनर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है। अगर ये 22 या 25 लोग जो पंजाब में हैं इनका साथ छोड़ देते हैं तो इनकी मेजोरिटी नहीं रहती। लेकिन ये आइनी तसादम में ब्यूरोक्रेसी सैंडविच बन चुकी है। एक तरफ उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला थे तो वज़ीर आला नहीं लगते थे, और अब पता नहीं है भी या नहीं। वो अब वो वज़ीर आला हैं भी और नहीं है। वो बार बार शीशे के आगे जाते हैं, बताओ मैं वज़ीर आला हूँ कि नहीं। वो शीशा जवाब नहीं दे रहा आजकल, कभी कभार आईना भी धोखा दे देता है। तो गुजारिश ये है। दूसरी तरफ मोहतरमा फराह खान साहिबा के बारे में आज नायब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। और आपको याद होगा कि शराब केस में मौजूदा वज़ीर आला मोहतरम या जो हैं या नहीं है उस्मान बुज़दार साहब, इनके बारे में भी नैब 2 दफ़ा इनको तलब कर चुका है। वो था जो लाइसेंस था शराब का और एक पिंडी का, और दोनों केसों पे से मट्टी साफ कर दी गई है। अब बुलाते कब हैं ये मुझे नहीं पता। और जो सबसे खौफनाक खेल खेला जा रहा है, उसके बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या ताकतवर हल्के हैं, उन्हें अपना किरदार अगर इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, आर्टिकल 6 आज तक मलक साहब मेरा ख्याल किसी के खिलाफ लगा नहीं है। नहीं। वो वफाकी हुकूमत लगाती है, फेडरल गवर्नमेंट। आइन शिकन गद्दार एक बंदा आपका मुल्क का वजीर आज़म रहा है 4 साल, पौने 4 साल। गो कि मैं नाकद रहा हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत का, उस दौर में करप्शन जो उस्मान बुज़दार उनके लिए बीज बोए हैं ना। लेकिन ये लगा रहे हैं, स्पीकर के खिलाफ लगा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, या खबरें आ रही हैं। इससे अमन तो नहीं होगा, इस खौफ से, इस दहशत से। दूसरा, नहायत अदब एहतराम से मलक साहब आपकी इजाज़त से, जी मुझे दुख है इस FIA पे जिसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करते हैं। हमारा सीनियर मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के घर, मेरी अरशद शरीफ साहब से खुद बात हुई है, खुद रात FIA उनके घर गई है, उन्होंने CC कैमरे लिए हैं, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई है। और इतलात है, खबरें हैं अरशद शरीफ के मुताबिक मोहित पीरजादा साहब से भी मेरी बात हुई है, साहब गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। यार भाई हम से अरशद शरीफ तो एक बड़ा क्रेडिबल बेबाक साफ आदमी है यार। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और इस मुल्क में जितने स्कैंडल वो लाया है इस माफिया के खिलाफ, शायद ही कोई लाया। सच बोलने की सजा है शायद ही। काजी साहब, ये पनामा केस किसने किया जिसपे आपकी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया? आपको पता है, सबसे ज़्यादा उसने काम किया। लेकिन खुदा के लिए मैं हुक्मरानों से गुजारिश करता हूँ, नून लीग से, हमारा किसी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं, ना किसी से ज़ाती इख्तलाफ है। अगर सहाफ़ियों पर अपने कदगन लगाकर एल्फी डाल के ज़ुबान बंद करने की कोशिश की, हाथों में हमारे हथकड़ियों से कलम रोकने की कोशिश की,
तो हम पुरअमन एहतजाज, ज़ियाउल हक आपका रूहानी वालिद था, उससे नहीं हम डरे। हम ना कानून से बाला है, ना अखलाकियत से बाला भी बाला है, ना हो। हर बात का जवाब शायद दिया आप है। बता रहे थे आज वो अदालत में क्या अरशद सी कोई इस तरह? अरशद शरीफ कादी मलक साहब, आप उसे मिले हैं? हाँ, बहुत दोस्त है, दफा भाई मिले है हैं। हमारा, बड़ा प्यारा भाई है ना। हाँ, इज्जत करते अब हैं। देखें, उस जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट को रात को FIA जाए अंधेरे में, उसकी बुजुर्ग माँ है, ना उसके पास केस, ना उसकी कोई बात। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उससे पूछो, ज़रूर पूछो, हमसे भी पूछो। लेकिन इस तरह क्या गलत हो गया? सहाफ़ियों को 12 सहाफ़ियों की मैंने कहा था आपको बहुत दिन पहले फहरिस्त बनी हुई है। तो हमारी तो हुकूमत से यही गुजारिश है, ना भाई हम ये 5 करोड़ का वकील कर सकते हैं, ना 2 लाख का जलसा कर सकते हैं, ना अदारों को गाली दे सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज तो हमारा हक है ना। गिरते गिरते मर जाएंगे, लेकिन तुमसे हाथ नहीं जोड़ेंगे। हम मार खाने वाले नहीं हैं, हम सच गोई के रास्ते पे चलने वाले हैं। अरशद शरीफ और जिन पे भी खिलाफ है, हुकूमत से गुजारिश है उसे नज़रसानी करे। इसमें मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं से पहले कि ये कल वाले आज अपोजिशन में है, आज जो अपोजिशन में है कल हुकूमत में, ना जाने कल कहाँ होंगे। हम तो आपको यानी डिफेंड करते हैं, तो ये, लेकिन मैं अब दोबारा अपनी स्टोरी पे आता हूँ। ये तो बात हमने कर ली। परवेज़ इलाही साहब के एक 60 सुनवाता हूँ आपको, तो उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है? सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। अब ये तो नुक्ता नज़र है, और कानूनी तौर पर भी इनका नुक्ता ठीक है। अमली तौर पर ये बात कर रहे थे कि अमली सूरत हाल क्या है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मलिक साहब देखिए काजी साहब, बेसिक कुछ चीज़ें पार्लियामानी रवायत होती है, मतलब उसमें कानून तो मैं तो कानून का ना, मतलब मेरा काम नहीं बनता। तो पार्लियामानी रवायत यही है कि अगर अदम एतमाद हो जाए वो कानूनी बात है, अगर आपको मेजॉरिटी मिल जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी वो नंबर्स की है, तो नंबर आपने ज़्यादा ले ली हमसा ने, तो उसका बनता है जो एक पार्लियामानी रवायत है। मगर असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि मैं समझता हूँ पंजाब जो 62% ऑफ पाकिस्तान है, ये एक मुहाजरे की कीमत अदा कर रहा है। आपकी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में लड़ी और सफ़र पंजाब है। अब देखें इस सूबे में गवर्नर जो है वो डिस्प्यूटेड है, CM डिस्प्यूटेड है, स्पीकर डिस्प्यूटेड है, डिप्टी स्पीकर डिस्प्यूटेड है। 4 आपके जो फेसेस हैं, किसी को कोई पता नहीं। किसने की है? ये आपस की लड़ाई है, इनकी लड़ाई है। और उसकी वजह मैं समझता हूँ खान साहब की जो थिंकिंग है वो ये है, खान साहब को मैंने खुद भी सुना है, वो समझते हैं कि जो पंजाबी माइंडसेट है ख़ास तौर पे, अगर आप अग्रेसिव नहीं है, अगर आप लड़ाके नहीं, अगर आप लड़ नहीं, अगर आप फास्ट बोलर नहीं, तो वो आपको कमज़ोर समझेंगे, बुज़दिल समझेंगे। लिहाजा आपका काम है ताकतवर, क्योंकि हुकूमत साइन ऑफ पावर है, तो आप पावर को पढ़ जाए देखें। और होगा क्या, ये मैं आपको बता दूँ, 15 दिन जो वज़ीर आज़म है उसका हक़ है कि वो गवर्नर बदल सकता है। 15 दिन आपके सदर उसको रोक सकते हैं, तकरीबन 15 दिन हो गए, फिर आगे 10 दिन है। 25 दिन को क्या रहा था? 25 दिन मानते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। 25 दिन के बाद ये गवर्नर ऑटोमेटिकली चले जाना है, हल्फ भी हो जाना है, सारा कुछ हो जाना है, और मुफ्त में ये पूरा निज़ाम जो है आपको ऐसे लगना मार गया, जी भट्टी साहब, होना कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आना। देखें काजी साहब, मेरे ख्याल में जो कुछ भी हो रहा है ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की बदनामी, आइन से अनहराफ कोई भी कर रहा है, गलत कर रहा है, जमहूरियत की बदनामी, आवाम को किस बात की सज़ा दे रही है। 2 इस वक्त वज़ीर आला बने हुए हैं, एक हमजा शहबाज साहब, एक उस्मान बुज़दार साहब। खैर ये कह रहे हैं 25 दिन से खाली है, और जब से 4 साल वो उस्मान बुज़दार खाली रहा हुआ है, उसने अपने ख़ानदान के किया क्या, अपने ख़ानदान को नवाजा। वो एक और बुज़दार है, उनकी फैमिली का मैं भूल गया हूँ, मुझे आज उनके एक ख़बर आई है उनकी, खैर वो 2-4 दिनों में करेंगे। काजी साहब, ये मौजूदा आइनी बहरान, मेरा ख्याल है इस पर बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, बहुत संजीदगी से। वरना मैं बार बार पहले भी कहता था, तसादुम, आपको याद है शेख रशीद कह रहे साहब कहते थे, साबिक़ वज़ीर दाखिला, कि याद रखो ऐसा तसादम होगा कि किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मुझे लग रहा है सियासतदान जिस तरह एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हुए हैं, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होने में आइन और कानून की धजकियाँ उड़ा रहे हैं, ये खुद भी किसी हवा के झोंके से किसी साइड पे जाके गिर पड़ेंगे। काजी साहब, 1 सेकंड में आपसे लूँगा। पंजाब एज पॉपुलेशन जो इंतज़ामी यूनिट है, दुनिया की 12वीं बड़ी पॉपुलेशन है, और पंजाब की आबादी ना फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जो दुनिया की वर्ल्ड सुपर पावर है उससे ज़्यादा है। यानी कि दुनिया की 12वीं बड़ी पॉपुलेशन को 25 दिनों से नहीं पता कि उनका CM कौन है, उनका स्पीकर कौन है, उनका गवर्नर कौन है। ये है हमारी पॉलिटिकल अचीवमेंट 70 साल के बाद।
नहीं वो तो खैर ये तो अब ज़ाहिर हमारे यहाँ बहुत आबादियाँ होती हैं। अब बिहार है उसमें उसकी आबादी मेरे ख्याल में हमारे हाँ वो वहाँ पे भी है, मगर मैं बात कर रहा हूँ बाहर भी लेकिन- बड़ी लेकिन- पॉपुलेशन लेकिन ये है कि वेस्ट हमारा- पाकिस्तानी हमारा पंजाब ये की।